भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। प्रेमानंद जी महाराज ने 16 फरवरी से अपनी रात्रि पद यात्रा को वापस से शुरू कर दिया है। ये हमारे लिए कोई त्योहार से कम नहीं है, ये दिवाली से भी बड़ा उत्सव है कि प्रेमानंद जी महाराज ने वापस से अपनी पद यात्रा को शुरू कर दिया है। लेकिन पद यात्रा के कुछ नियम बदल गए हैं। आइए जानते हैं पद यात्रा के नए नियम क्या हैं और हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि वापस से पद यात्रा बंद ना हो और हजारों लोग प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकें। 6 फरवरी को महाराज जी के परिकर द्वारा ये सूचना दी गई थी। 7 जनवरी से प्रेमानंद जी महाराज रात्रि पद यात्रा के लिए नहीं आएंगे। उनके स्वास्थ्य और बढ़ती भीड़ के चलते प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पद यात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, जिसका असली कारण NRI ग्रीन कॉलोनी के लोगों का विरोध था, जो प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा का विरोध कर रहे थे। उनका विरोध ध्वनि प्रदूषण की वजह से था। लेकिन अब प्रेमानंद जी महाराज ने 16 फरवरी से वापस से अपनी पद यात्रा को शुरू कर दिया है। लेकिन अब प्रेमानंद जी महाराज रात्रि पद यात्रा में NRI कॉलोनी के बाहर से नहीं जाते हैं। उन्होंने अपने मार्ग को बदल दिया है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज समाज कल्याण के लिए इस पद यात्रा को करते हैं। वो भले कितने ही कष्ट में हो, बुखार में हो, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए, हमें दर्शन देने के लिए परिक्रमा मार्ग में आते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर उनके परिकर द्वारा ये सूचना दे दी जाती है कि महाराज जी आज रात्रि पदयात्रा के लिए नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हजारों लोग परिक्रमा मार्ग में खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता है प्रेमानंद जी महाराज कार से तो आएंगे, हम कार में ही उनके दर्शन कर लेंगे। ये देखकर प्रेमानंद जी महाराज भारी कष्ट में भी पद यात्रा के लिए आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने फ्लैट से राधा केली कुंज के लिए वापस से 2 बजे मार्ग में आ जाते हैं, लेकिन इस बार रूट चेंज हो गया है। अभी मुझे उस रूट की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही जल्द आपको इस रूट की जानकारी भी दे दूंगा। दूसरा नियम इसमें यह चेंज हुआ है, प्रेमानंद जी महाराज अब ढोल नगाड़े के साथ नहीं आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने भक्तों से आग्रह किया है कि कोई भी लाउड स्पीकर बजाकर वहां पर रहने वाले लोगों को परेशान नहीं करेगा। जिसको राधा नाम का कीर्तन करना है वो मंजीरा बजाकर राधा नाम का कीर्तन करे, लेकिन कोई भी पटाखे नहीं फोड़ेगा, कोई भी स्पीकर नहीं बजाएगा। हमारी वजह से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे तो वृंदावन में इन सब चीज़ों से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ना किसी को ढोल नगाड़े से दिक्कत थी, ना स्पीकर से दिक्कत थी, ना ही पटाखे से दिक्कत थी। NRI ग्रीन कॉलोनी एकमात्र ऐसी कॉलोनी है जहां पर 20 लोगों को इन सब से दिक्कत थी, लेकिन महाराज जी ने कहा है कि अब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम प्रेमानंद जी महाराज की बातें सुने, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं और हम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में उनके दर्शन करने के लिए खड़े होते हैं, ना कि वहाँ पर स्पीकर बजाना, वहाँ पर पटाखे फोड़ने के लिए खड़े होते हैं। हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रेमानंद जी महाराज का पूरी तरह से समर्थन करें ताकि कोई भी उनके ऊपर उंगली ना उठा सके। दूसरी बात है, प्रेमानंद जी महाराज के परिकर का हमें पूरी तरह से समर्थन करना है। वो जो भी नियम हमें बताते हैं हमें उसका पूरी तरह से पालन करना है। जैसे जब प्रेमानंद जी महाराज परिक्रमा मार्ग में आते हैं तो कोई भी उनके पैर छूने के लिए रस्सी से नहीं कूदेगा, इससे आपको और उनको चोट लग सकती है, वहाँ पर भगदड़ मच सकती है। जब प्रेमानंद जी महाराज निकले तो आपको रस्सी के अंदर रहकर ही उनके दर्शन करना चाहिए। दूसरी बात है, जब प्रेमानंद जी महाराज आए तो कोई उनसे ये आग्रह नहीं करेगा कि आप राधा कृष्ण भगवान की आरती कीजिए। अब परिक्रमा मार्ग में होता क्या है, बहुत सारे लोग राधे कृष्ण भगवान का विग्रह रखकर वहाँ पर आरती की पूरी तैयारी करते हैं और प्रेमानंद जी महाराज से आग्रह करते हैं कि आप राधे कृष्ण भगवान की आरती कीजिए।
अब प्रेमानंद जी महाराज का सर्वस्व, उनका जीवन, उनका प्राण राधा और कृष्ण भगवान ही हैं। अगर कोई उनसे आग्रह करेगा कि आप यहाँ पर आरती कीजिए तो वो मना नहीं करेंगे, उनको वहाँ पर आरती करना पड़ेगा क्योंकि वो आरती का अनादर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एक बात नोटिस की हो, जब भी प्रेमानंद जी महाराज कहीं पर बैठते हैं तो उनके पीछे एक शिष्य तकिया लेकर खड़ा होता है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज से बैठने की, उठने की नहीं बनती है, उनसे झुकने की नहीं बनती है। अब आप बताइए हम कितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज से आग्रह करते हैं कि आप आरती कीजिए। मुझे एक बात बताइए, आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं या फिर वहाँ पर महाराज जी से राधे कृष्ण भगवान की आरती करवाने जा रहे हैं? दूसरी बात, बहुत सारे लोग वहाँ पर शंकर भगवान का भेष, राधे कृष्ण भगवान का भेष, बहुत सारे लोग पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं। और इसके लिए भी प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों ने कई बार हम सबसे आग्रह किया है कि आप वहाँ पर दर्शन कीजिए, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कीजिए। लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं, हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं। ये आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि अब जो भी परिक्रमा मार्ग के नियम हैं हम उन सबको फॉलो करें और प्रेमानंद जी महाराज के परिकर का पूरी तरह से समर्थन करें, क्योंकि उनके शिष्य इतने अच्छे सुशील हैं कि आप भली उनके साथ अभद्र व्यवहार कीजिए लेकिन फिर भी वो आपके साथ कभी भी कटुतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। और हमारा ये कर्तव्य बनता है हम इसमें उनका पूरी तरह से साथ दें ताकि प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पद यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे और हजारों लोग प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन का लाभ उठा सकें। क्योंकि परिक्रमा मार्ग एक ऐसा स्थान है जहां पर हजारों लोग एक साथ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। सत्संग और एकांतिक में बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है। सत्संग के लिए मात्र 300 टिकट मिलते हैं, 150 महिला को, 150 पुरुषों को, और एकांतिक में भी बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है। परिक्रमा मार्ग एक ऐसी जगह है जहां पर हजारों लोग एक साथ खड़े होकर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। ये आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन सब नियमों का पालन करें। और जब हम परिक्रमा मार्ग में खड़े हों और अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो हमें विनम्रतापूर्वक उन्हें समझाना चाहिए कि हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि परिक्रमा मार्ग में जो भी खड़ा होता है वो प्रेमानंद जी महाराज को मानता है और वो आपकी बात को जरूर सुनेगा। अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग एकांतिक का टोकन कैसे मिलता है तो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप जाकर वो देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।